नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय। कल 15वें श्लोक की व्याख्या पर विराम दिया था। यहाँ भगवान ने ये प्रसंग लिया है कि जो परमार्थदर्शी है, जो सर्वकर्म सन्यासी है, जो ज्ञाननिष्ठ महापुरुष है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यम। तो इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं 14 और 15 में। 14 और 15 में जो शैली है वेदांत की, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, जो तत्व है उसमें तो प्रपंच है नहीं, तो उसको ये जो शास्त्र हैं वो कैसे लखाते हैं। तो बताया कि ये प्रक्रिया है कि अध्यारोप करके अपवाद कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो जो तत्व है वो उसको लखाने की विधा ये उपनिषदों की है, नेति नेति द्वारा। तो कल भगवान ने 14वें श्लोक में तो ये कहा कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी जो हम जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसका निषेध करके और हेतु दिया कि फिर हम ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं। अगर आप निषेध कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये लोक के कर्तापन या कर्म को उत्पन्न नहीं करता, न वह कर्म फल का संयोग ही करता है, तो फिर ये सब होता कैसे, अनुभव में कैसे आ रहा है। इस पर बड़ा विचार किया है आगम प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने, और उसमें बहुत सारे हेतु देकर जिसकी जो मान्यता है उन सब को संक्षेप में रखकर और कहा कि देवशेष स्वभावोयम आत्मकामस्य का स्प्रिया। जो आत्म काम है यानी जो पूर्ण काम है, तो उसको तो कोई स्प्रिया है नहीं। तो इसलिए ये तो अविद्या, यानी चूँकि हम जान नहीं रहे हैं, तो इसी को और स्पष्ट कर दिया। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। 15वां श्लोक। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। हे अर्जुन, ये हो क्या रहा है कि वैसे वास्तविकता में तो जो प्रभु है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसका ये जितना हम व्यवहार में जीव भाव और ईश्वर भाव से जो भी हमारी मान्यताएं हैं उसका खंडन नहीं है, पर वो जो वास्तविकता यानी पारमार्थिक दृष्टि है उसको यहाँ रखा जा रहा है। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो ये जो हम सोचते हैं कि वो हमारे पाप ले लेता है या पुण्य ले लेता है, तो कल मैंने अंत में महर्षि का एक जो मिर्गी आती थी महात्मा के पास गया, कहा कि भाई आप कुछ कृपा करिए हमारी मिर्गी जो दूर हो जाए। तो महात्मा ने क्या कहा, बोले ये जो पाप कर्म तूने किए हैं, है ना, अब इसको कौन भोगेगा, तुझे ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जो हैं यद्यपि अध्यारोप के
संदर्भ में कहा जाएगा, स्वयं भगवान कहेंगे 9वें अध्याय में कि मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जब मुझे कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि आदि। पर यहाँ जो 5वां अध्याय है, इस प्रसंग में आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। तो स्वरूप में पारमार्थिक दृष्टि से ये कुछ है नहीं, यानी जो अध्यारोप किया गया उसका अपवाद कर दिया। तो फिर वही प्रश्न उठा कि फिर हमें ये क्यों अनुभव में आ रहा है, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सबका अनुभव है। यानी ये जितना अनुभव में आ रहा है कि मैं आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ हूँ, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतवः। स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने दृष्टांत दिया है, जो गांव में रहे हैं लोगों ने देखा है, जरूर देख रखा होगा। पूरे तालाब पे हरी 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 एकदम काई आ जाती है और दूर से देखो तो नहीं पता लगता कि वहाँ कोई बहुत बड़ी जल की राशि है। अच्छा, अब उसको हाथ से हटाओ तो शुद्ध जल है काई के नीचे। तो यहाँ है क्या, माया क्या है कि अज्ञान जो है उसने ज्ञान को आवृत कर रखा है। अब ज्ञान को जो आवृत कर रखा है तो हम मूल में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, पर मान रहे हैं अपने को ये शरीर और मन। तो इसी से मोह को प्राप्त हो रहा है। ये जो प्राणी है, जंतव है, ये इसी से मोह में है, यानी अज्ञान ही इसमें हेतु है। तो अब प्रश्न उठा कि इस अज्ञान को कैसे निवृत्त किया जाए। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। पहले श्लोक का अर्थ सुन लीजिए। 16वें श्लोक का अर्थ करते हैं, परंतु येषां तत् अज्ञानम, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा, ज्ञानेन आत्मनः ज्ञानेन नाशितम, नष्ट कर दिया गया है। तेषाम ज्ञानम, उनका वह ज्ञान आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति, सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने सरल करके समझाया है, अपने गीता तत्वालोक में इसका संकलन कर दिया गया। सबसे पहली बात श्री उड़िया बाबा जी महाराज समझाते हैं कि इस श्लोक में प्रकाशयति का अर्थ विषय रूप से प्रकाशित करना नहीं है। क्यों? आत्मा जो है वो तो स्वयं प्रकाशमान है, वह प्रकाशन क्रिया का कर्ता नहीं है। वही दृष्टांत दिया, जैसे जल के ऊपर से काई हटाने पर पहले से ही विद्यमान जल स्पष्ट दिखने लगता है, कहीं से लाया नहीं जाता। तो आदित्यवत इसलिए कहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर अंधकार अकस्मात निवृत्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होने पर अज्ञान सर्वथा नहीं रहता। अर्थात जो परमात्मा तत्व संपूर्ण वेदांतों का सिद्धांत है, वह सूर्य की तरह स्पष्ट भासने लगता है। अब यहाँ आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी गई स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज के द्वारा। ज्ञान होने पर भी सुखदेव वामदेव आदि की तरह ज्ञान रक्षा के लिए अभ्यास की आवश्यकता है।
इसके मुख्य प्रयोजन ज्ञान रक्षा और तप है। स्वस्वरूप अनुसंधान ही ज्ञान रक्षा है और एकाग्रता का जो अभ्यास है और दूसरे दूसरे जो आश्रम धर्म का नियम पूर्वक पालन आदि, इतना ही नहीं, जिसे भोगने की रुचि हो उसे न भोगना। स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि प्रारब्ध से हमको भोग तो मिला, हमारे प्रारब्ध का भोग तो हमारे सामने आ गया, पर अब उसको भोगने में हमारी स्वतंत्रता है कि नहीं? स्वतंत्रता है। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रारब्ध का भोग आया है तो अब हमको भोगना ही है। अर्थात कोई अच्छी चीज़ आई है तो जैसे मैंने सुना है, परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे श्री उड़िया बाबा जी महाराज के बारे में, 56 चीज़ें उनके सामने रख दी एक से एक बढ़ के खाने की, है ना। बाबा छूते तक नहीं थे, बेटा ये ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। तो कह रहे हैं कि जिसे भोगने की रुचि हो उसे न भोगना। ये सब अभ्यास सम्यक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन तथा मन और इंद्रियों का निग्रह, यही तप है। यानी जीवन मुक्त के जीवन में ये जो बताया गया है कि ज्ञान रक्षा और तप आदि उसके जीवन में होने चाहिए, तो उसका स्वरूप बता रहे हैं कि उसका तप क्या है। यह अपमान और निंदा सहने से ही ये तप जो है वो बढ़ता है। तो अब इसी संदर्भ में 16वें श्लोक की व्याख्या में माउंट आबू वाले हमारे स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, जिनका ये कृष्ण संदेश उनके लीला स्मरण के बाद छपा, उनके शिष्यों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये अपने प्रवचन में समझाए हैं, उसी को सुन के लिख लिया गया है। कहते हैं कि ये जो जीव भाव और ईश्वर भाव है, ये तभी तक है जब तक अज्ञान है। तो जीव करता है, ईश्वर कारयिता है आदि तरह इस प्रकार से जो आत्मा में जीव ईश्वर भावों की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान जिन प्राणियों का नष्ट हो चुका है, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है और वह अद्वितीय है। ये वेदांत का सिद्धांत समझना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि इसको आगे समझा रहे हैं क्यों कठिन पड़ेगा। जीव ईश्वर भावों के भेद का अध्यास कराने वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मोह कराने वाला ये जो अज्ञान है वो कैसे हटेगा? तत्वमस्यादि महावाक्य से नष्ट होता है। आत्म विषयक ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है। ये तो बात 16वें श्लोक में ज्ञानेन तु तदज्ञानम जैशाम नाशितम आत्मन, इससे स्पष्ट कर दिया। तो इसी को वेदांत की शास्त्रीय भाषा में मूला ज्ञान कहते हैं। आत्म विषयक तत्वमस्यादि वाक्य से होने वाले ज्ञान से जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, वे कौन हैं? परमार्थदर्शी। ऐसे महापुरुष जो कि ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय होते हैं, बहुत ही दुर्लभ है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यानी ऐसे महान पुरुष जो हैं, पहली तो बात है कि ये दुर्लभ है। अच्छा समझो किसी ने हमको बता दिया कि स्वामी जी चलिए वहाँ वृंदावन में महाराष्ट्र का नाम लेके, है ना, वहाँ ऐसे महापुरुष हैं। अगम्यों, अब हमको हमारे अपने संस्कार हैं। अब जब जैसे ही महाराष्ट्र को देखा, अरे सन्यासी होके और चांदी के बर्तनों में, है ना, वो प्याले में मखाना और, है ना, चांदी के गिलास में मट्ठा आदि आदि, तो ये तो सन्यास धर्म नहीं है। अर्थात हमारे अपने संस्कारों के कारण हम उनको नहीं समझ पाए। अगम्यों। भरतपुर के एक डॉक्टर आए थे, उनको बताया गया था प्रामाणिक रूप में
कि ऐसे महापुरुष हैं वृंदावन में, आप जाइए, आप गुरु को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने स्वयं हमको बताया। बाद में आगे चल के महाराज जी के शिष्य बन गए। तो हुआ क्या कि आए और आके देखा वहाँ, जब अध्यात्म विद्या केंद्र में लोग बैठे थे, सत्संग चल रहा था, महाराज जी को नाश्ता दिया जा रहा था, तो देखते ही उनकी अश्रद्धा हो गई। ये काहे के सन्यासी। पर अब चूंकि बताने वाला इतना प्रामाणिक व्यक्ति था, इतना विद्वान और इतना है ना गजब का महापुरुष था, तो रुक गए। अश्रद्धा होने के बाद भी रुक गए। और कहते हैं कि जब हमने सत्संग सुना, अर्थात जब कुछ शब्द कान में पड़े, वो तो क्या था महाराज, अमृत। बस वो समझ गए कि अभी हमको, इसको कहते हैं अंग्रेजी में गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। शंका तो हुई, पर देखते हैं, है ना, जब हमारे मित्र ने कहा है तो देखे तो सही। बाद में वो ही आगे चल के शिष्यत्व ग्रहण किया, महाराज जी से मंत्र दीक्षा ली। तो कहने का मतलब, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, अगम्य है, हम इनको जान ही नहीं पाएंगे है ना कि कौन है। 14वें अध्याय में आगे आवेगा, अभी हम लोग 5वें अध्याय में हैं। भगवान भाष्यकार ने गुणातीत के जो 6 श्लोक हैं भगवान के, उनके प्रथम श्लोक के भाष्य में लिखा कि ये जो है दूसरे के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। तो फिर कैसे जाने? बोले कि ये महाराज जी का शब्द है, ये श्रद्धा से इनको जान सकते। तो श्रद्धा अगर हुई तो फिर बस डटे रहो और धीरे धीरे पता लगेगा, है ना। अमोघश्च, तीसरी बात नारद जी ने कही नारद भक्ति दर्शन में, कि इनका दर्शन जो है वो अमोघ है। इनकी अगर दृष्टि पड़ गई, उस व्यक्ति का कल्याण होना ही होना है। अमोघ है, कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती इनकी जो दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि व्यावहारिक भूमि पर पारमार्थिकता नहीं हो सकती, यह हमेशा याद रखना चाहिए। ये इतना दुर्लभ और अगम्य क्यों है? दुर्लभ और अगम्य इसलिए है कि ये तो अपने स्वरूप में है। महापुरुष लोग वो हमारे जैसे पारमार्थिक दृष्टि उन्हें प्राप्त है और हमारे कल्याण के लिए हमारे स्तर पर आकर और फिर व्यवहार करते हैं। पर महर्षि का एक वाक्य है, प्रदीप्त और प्रज्वलित अंतर दृष्टि से शाश्वत वस्तु को दृष्टि में रखते हुए व्यवहार में उतरना। वो जो उनकी दृष्टि है वो प्रदीप्त और प्रज्वलित। दृष्टांत है, जैसे बहुत बारिश आ रही है, बारिश का आ ही गया मौसम, और वाहन में हम चल रहे हैं, कार में बारिश आ रही है, हमने वाइपर का ऑन कर दिया तो बारिश भी आ रही है और वाइपर जो है वो बारिश को हटाता जा रहा है कांच पर से। तो इसी प्रकार ये जो उनकी प्रदीप्त और प्रज्वलित अंतर्दृष्टि है, उससे वो जो शाश्वत वस्तु यानी जो ब्रह्म है, ये बाकी जितना है ये सब माइक है। बहुत ध्यान देने लायक है। 16वें श्लोक में दूसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि असत का कोई भाव है ही नहीं, और सत्य जो है वो कभी ऐसा होता ही नहीं कि सत्य है नहीं। तो असत यानी जो माइक है उसी को हम लोग सत्य माने बैठे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पारमार्थिकता, व्यावहारिक भूमि पर पारमार्थिकता नहीं हो सकती। इसको बहुत सुंदर स्वप्न के दृष्टांत से समझा रहे हैं कि स्वप्न में बहुत ही
भयंकर प्यास लगी हुई, लगता है कि प्राण छूट जाएंगे, पर वही व्यक्ति जो सोया हुआ है, जो स्वप्न ले रहा है, उसके सिराने घड़े में पानी भरा हुआ है, रखा हुआ है, और ये स्वप्न में उसको अनुभव हो रहा है कि अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, प्यास के कारण। तो ये जो घड़े में पानी रखा है जागृत अवस्था वाला, वो स्वप्न के जो प्यास है उसको नहीं बुझा सकता। ये दृष्टांत देके बता रहे हैं कि सपने की प्यास बुझाने के लिए तो तुमको जब तक सपने का पानी नहीं मिलेगा तब तक प्यास बुझेगी नहीं। इसी प्रकार दृष्टांत में उसको घटा रहे हैं, व्यवहार की भूमि में तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप व्यवहार की भूमि के सुख दुख को मिटा नहीं सकेगा। उसके लिए तो व्यावहारिक भूमि के परमेश्वर की ही आराधना, पूजा, दान, होम, फल देने वाले होंगे। पारमार्थिक दृष्टि से सारा ज्ञान तुम्हारे पास है, परंतु वह काम का नहीं है जब तक तुम व्यवहार भूमि में हो। अब उनकी बात करिए, महापुरुषों की, जिनका हम कल पूजन करेंगे, अपने अपने सद्गुरु का, जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, वे परमार्थ भूमि में स्थित हैं। उनको सदा परमार्थ का अनुभव रहता है। तो इस श्लोक में यही बात विशेष रूप से कही गई है कि वो अपने करुणा से हमारे स्तर पर आकर और हमको बताते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और इस प्रकार भगवान ने वहीं पर 7वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि 12वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार ने, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकी। तो क्या कर्म योग से नैष्ठिक शांति यानी ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाएगी? भगवान भाष्यकार स्पष्ट लिखते हैं कि इतना जो वाक्य शेष है उसे जोड़ लेना चाहिए। ये जो कर्म योग है वो अंतःकरण की शुद्धि देगा। अंतःकरण की शुद्धि से फिर श्रवण मनन निध्यासन से ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति से सर्व कर्म संन्यास, यानी उस विधा को हम जान लेंगे कि कर्म में अकर्म ही है, जो अधिष्ठान है वही सच्चा है, और बाकी ये कर्म जो है वो तो जैसे शुरू में आज जहाँ प्रवचन शुरू किया, ये तो हो रहे हैं प्रकृति में, है ना, इसके लिए करना कुछ नहीं है। तो ये जो अकर्म में, अकर्म यानी अपना जो अधिष्ठान है, उसी में ये सब बिना हुए हुए भास रहे हैं। तो ये जो दृष्टि प्राप्त हो गई, इसी को कहते हैं सर्व कर्म संन्यास। और इसके बाद यानी वही आगे परिपाक उसका होता है, तब ज्ञान निष्ठा हो जाती है, और उसी ज्ञान निष्ठा से मोक्ष बताया गया है। कल 17वां ये जो श्लोक है, भूमिका में स्वामी श्री मेषानंद गिरी जी लिख रहे हैं कि ये जो ज्ञान कहा, ये जो परमार्थ की बात कही, जिसमें ये महापुरुष लोग परिनिष्ठित होते हैं, इसकी प्राप्ति कैसे होती है? ज्ञान कब उपलब्ध होता है? जो कि मूला ज्ञान को नष्ट कर देता है। उसी के साधन का निरूपण भगवान 17वें श्लोक में कर रहे हैं। श्लोक पढ़ के मैं विराम दे रहा हूँ। तद्बुद्ध्यस्तद आत्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। कल तो श्री गुरु पूर्णिमा है, संत और विद्वान लोग अपने अपने भाव गुरु पूर्णिमा पर प्रस्तुत करेंगे। नृत्य गोपाल हॉल में प्रातः पूजन होगा, और 9 बजे के बाद 6 बजे पूजन का समय रखा गया है।
तो इस प्रकार वहाँ गुरु पूर्णिमा के ही संदर्भ में कल प्रवचन होंगे। परसों यहाँ के सत्संग में ये प्रसंग हम लेंगे, जिनकी बुद्धि परमात्मा में ही लगी है तद बुद्धय है। उस परमात्मा को ही जो अपना आत्मा जानते हैं, तद आत्मान है, तन्निष्ठा और तत्परायणा, सब कर्म छोड़कर उसी परमात्मा स्वरूप से रहते हैं, अर्थात उसी में जिन्हें रति है। गच्छन्त अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान कह रहे हैं, ज्ञान से जिन्होंने अज्ञान रूप दोष मिटा दिया है, वे वह स्थिति प्राप्त करते हैं जहाँ फिर देह से संबंध नहीं है, अर्थात अब वो जन्म मरण का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त है। नारायण 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 नारायण।